गुरुजी, ऐसा अक्सर देखा गया है कि जो सत्य के पथ पर चलता है, मार्ग कठिन होता है और दुख और कष्ट ज्यादा होते हैं। इसका कारण क्या है? ऐसा है, सत्य का पथ हमेशा ही कठिनाई पूर्ण ही रहेगा। अब सत्य का मकसद क्या है? आप काले को काला कह रहे हो और सफेद को सफेद कह रहे हो, और जो काला है उसने तो स्वयं को सफेद बनाया हुआ है, लेकिन आपको मालूम है कि वो काला है। अगर आप उसकी सत्यता को प्रकट करोगे तो उसको कष्ट होगा ही, और आपके लिए तो कठिन है, क्योंकि आपने तो सत्य के पथ पे चलना है। तो सत्य के पथ पे चलना हमेशा ही कठिनाई पूर्ण ही होता है। इसीलिए व्यक्ति सत्य के पथ पे नहीं चलते, और जो सत्य के पथ पे चलते हैं उनको हमेशा ही कष्ट होता है। सत्य के पथ पे चलने का मकसद ये है कि आप अपने निर्धारित दिशा पे चल रहे हो। असत्य के पथ पे चलना, जैसे उसको सूट हो रहा है आप कर रहे हो, तो आपको पसंद करेगा, उसके भी को चोट नहीं लगेगी, वो उसका अहम बढ़ेगा कि देखो ये मेरी कितनी प्रशंसा कर रहा है, जबकि मैं इस योग्य नहीं हूं। दिल से तो वो समझता है, लेकिन आप अपने स्वार्थ के लिए सत्य पथ छोड़ देते हो। अगर सत्य के पथ पे चलना है, स्वार्थ रहित होकर के कष्ट तो होगा ही, क्योंकि आपको कोई भी पसंद नहीं करेगा, लेकिन समय के अनुसार सत्यवादी को ही पसंद किया जाता है। क्षणिक रूप में आपको पसंद नहीं किया जाएगा। सत्य पे चलना तलवार की धार पे चलने जैसा होता है, क्योंकि आपके चारों तरफ तो सब असत्य ही है। तो इसकी एक ही विधि है, विवेक पूर्ण चलो। अगर आप में इतनी शक्ति नहीं है कि सत्य पे चल सको, तो दूसरा रास्ता अपनाओ, विवेक पूर्ण रास्ता अपनाओ। उसके रास्ते में ही नहीं आओ। तो जब आप उसके रास्ते में नहीं आओगे तो आपने उसको अवॉइड किया, तो आप तो दिल से सत्य ही हो। तो आपकी चेतना भी आपके साथ ही रहेगी कि आपने असत्य का रास्ता नहीं अपनाया। इसीलिए सत्य और असत्य के बीच में शून्य धारा विवेक की है। विवेक के अनुसार चलो, जहां जैसा चलना है हर पल उसी के अनुसार आपको निर्णय लेना पड़ेगा।